नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत अध्ययन किया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस सम्मिलित है। तो प्रीवियस वीडियोज में हमने इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइस सम्मिलित होती है, इनके बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल से अध्ययन किया है। पुनः देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइस सम्मिलित होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत MICR, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, OMR, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन आदि डिवाइसेस सम्मिलित है। और आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि डिवाइसेस सम्मिलित होती हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। आज की क्लास के अंतर्गत हम कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रोसेसिंग डिवाइसेस के विषय में अध्ययन करेंगे कि प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है और प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइस सम्मिलित होती हैं और प्रोसेसिंग डिवाइस CPU क्या है, इसके बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइस का क्या अर्थ होता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस जो है कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग या बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस के माध्यम से यूजर के द्वारा इनपुट किए गए किसी भी डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। अर्थात प्रोसेसिंग डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से यूजर के द्वारा यानी कि उपयोगकर्ता के द्वारा जो भी डेटा और जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पर सर्च की जाती है, उसे प्रोसेसिंग करने का कार्य प्रोसेसिंग डिवाइसेस के माध्यम से किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोसेसिंग डिवाइस जो है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के मध्य कार्य करने वाली डिवाइस होती है। प्रोसेसिंग डिवाइस के माध्यम से इनपुट किए गए डेटा की जांच की जाती है और उसके अनुसार परिणाम यानी रिजल्ट को आउटपुट के रूप में भेजा जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइस कैसे कार्य करती है। तो मान लीजिए यह हमारा मॉनिटर है और यहाँ पर कीबोर्ड लगा हुआ है और यहाँ एक प्रोसेसिंग डिवाइस CPU है। तो सबसे पहले अगर हमें कंप्यूटर की स्पेलिंग लिखनी है तो हम कीबोर्ड के माध्यम से यहाँ पर कंप्यूटर की स्पेलिंग टाइप करेंगे, COMPUTER। तो हमने कंप्यूटर की स्पेलिंग कीबोर्ड पर टाइप करी और उसके बाद हमने इसे एंटर किया। एंटर करने के बाद यह CPU के पास जाती है और यहाँ पर प्रोसेस होती है। अर्थात जो साधारण भाषा में हमने कंप्यूटर शब्द लिखा है वह बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा में परिवर्तित होगा। उसके बाद जब यह मॉनिटर के पास आता है तो यहाँ पर आउटपुट इंटरफेस लगी होती है, वह पुनः इसे बाइनरी भाषा जो कि 0-1 की भाषा में परिवर्तित हुआ है उसे यह हमारे समझने योग्य भाषा अर्थात नॉर्मल भाषा में परिवर्तित करेगा और हमें जो कंप्यूटर की स्पेलिंग है वह हमें मॉनिटर पर प्रदर्शित होगी। तो इस प्रकार जो है प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेसिंग का कार्य करती हैं। जो हमने कंप्यूटर की स्पेलिंग साधारण भाषा में लिखी उसे CPU के द्वारा प्रोसेस करके बाइनरी भाषा में बदला गया और बाइनरी भाषा से उसे पुनः नॉर्मल भाषा या हमारे समझने योग्य भाषा में परिवर्तित किया गया। तो यह कार्य इतनी तेजी से होता है कि जैसे ही हमने C लिखा वैसे ही वह मॉनिटर पर प्रदर्शित हुआ और जैसे ही हमने OM या पूरी कंप्यूटर की स्पेलिंग लिखी वह हमें मॉनिटर पर प्रदर्शित हुआ। तो यह कार्य जो है बहुत ही स्पीड से होता है। आई होप आपको इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस समझ में आई होगी। जो हमारा कीबोर्ड होता है वह हमारा इनपुट डिवाइस होता है और जो हमारा CPU होता है वह हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है और जो मॉनिटर होता है वह हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम कोई भी जानकारी कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करेंगे, उसे एंटर करेंगे, उसके बाद वह प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने के बाद वह बाइनरी भाषा यानी कि जो हमने साधारण भाषा में जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन सर्च की होगी वह बाइनरी भाषा यानी 0-1 की भाषा में परिवर्तित होगी। उसके बाद वह नॉर्मल भाषा या हमारे समझने योग्य भाषा में परिवर्तित होगी और वह डेटा और वह इंफॉर्मेशन जो हमने सर्च की है वह हमें मॉनिटर पर प्रदर्शित होगी। तो इस प्रकार प्रोसेसिंग डिवाइस जो है बहुत ही स्पीड से कार्य करती है, जिससे हमें आवश्यक परिणाम जो है तुरंत ही प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस के एग्जाम्पल की प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइस सम्मिलित होती हैं। तो प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत CPU, मदरबोर्ड, GPU, रोम, रैम आते हैं। आने वाली वीडियोस में हम प्रोसेसिंग डिवाइस के एक एक डिवाइस को डिटेल से समझेंगे। आज की क्लास में हम CPU के बारे में अध्ययन करेंगे।
तो सीपीयू जो है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस के बीच जो प्रोसेसिंग का कार्य करता है वह सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी कार्यों को निर्देशित और समन्वित करने का कार्य सीपीयू के माध्यम से किया जाता है। सीपीयू जो है एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीपीयू के भाग या सीपीयू के पार्ट्स। तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद है कंट्रोल यूनिट और मेमोरी रजिस्टर या मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अर्थमेटिक यानी कि इसके अंतर्गत अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तुलनाएं आदि होती हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इन सभी क्रियाओं को बाइनरी मेथड से करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों को कंट्रोल करता है। यह मुख्य मेमोरी से डाटा लाना और उन्हें तत्कालिक रूप से स्टोर करने का कार्य करता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है मेमोरी रजिस्टर। तो मेमोरी रजिस्टर कंप्यूटर में आने वाली सभी डेटा और निर्देशों को स्टोर करने का कार्य करता है। अर्थात मेमोरी रजिस्टर में जो आने वाली सभी डेटा और निर्देश होते हैं वह संग्रहित होते हैं यानी कि स्टोर होते हैं। और मेमोरी यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये थे सीपीयू के पार्ट्स, जिसमें सबसे पहले है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसके अंतर्गत अंकगणितीय क्रियाएं की जाती हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है मुख्य मेमोरी से डाटा लाना और उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है मेमोरी रजिस्टर या मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट का कार्य है कंप्यूटर में आने वाली सभी डेटा और निर्देशों को स्टोर करने का। और मेमोरी रजिस्टर या मेमोरी जो यूनिट होती है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें है प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी। तो यह मेमोरी यूनिट के 2 पार्ट्स होते हैं। तो ये थी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत आज की क्लास में हमने प्रोसेसिंग डिवाइसेस के विषय में अध्ययन किया कि प्रोसेसिंग डिवाइस का क्या अर्थ होता है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइस सम्मिलित होती हैं, और प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू के बारे में आज की क्लास में हमने अध्ययन किया। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।